मैं जाता हूँ, मैं चलता हूँ, बाय। अभिमन्यु, इंजेक्शन लगा देती हूँ, दर्द कम हो जाएगा। इतनी फिक्र मत करो मेरी, अब आदत नहीं। ये दर्द, ये तकलीफ, ये सब सहने की आदत हो गई है। अब मुझे इससे दूर मत करो। ये फिक्र अगर तुमने 6 साल पहले की होती ना, तो आज हमारा सच कुछ और होता। क्या मांगा था मैंने तुमसे? बस यही तो मांगा था तुमसे, जिंदगी से, कि तुम मेरी गुड़िया, मैं, हम सब साथ, हम एक दूसरे का ख्याल रखते, एक दूसरे के साथ होते, हर सुख हर दुख एक दूसरे से बांटते। पर तुमने सारी खुशियां छीन ली नियति। नियति, वो फिर से तुझ पे तोहमत लगा के चला गया। फिर से तुझे हर बात के लिए जिम्मेदार ठहरा के चला गया और तू चुपचाप सुनती रही। जवाब क्यों नहीं दिया उसे? नियति, तू फिर से कमजोर पड़ रही है। और एक बात मेरी सुन ले, समझ ले, मैं उस अभिमन्यु को फिर से तेरी और नित्या की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। वो लड़का कभी भी तेरे लायक नहीं था, नहीं थी। और तुम दोनों नित्या से अपनी मरी हुई बच्ची की कमी पूरी कर रहे हो, फिर से साथ आ रहे हो। नहीं पापा, अब मुझे और अभिमन्यु को कोई पास नहीं ला सकता। मैं अभिमन्यु को क्या कहती है, जब उसकी वजह से मेरी बच्ची आज जिंदा है। एक मां अभिमन्यु का शुक्रिया अदा कर सकती थी पापा, उसे पलटकर जवाब नहीं दे सकती थी। ये थे तुम्हारे काम के लोग, वो दोनों के दो गधे वहां अभिमन्यु से पिटकर भाग गए। कम से कम इतनी अक्ल थी उनमें कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, वरना सारा खेल खत्म हो जाता। मैंने भी ना गधों की फौज पाल रखी है। अंगद बाबू छठे हुए बदमाशों को भेजा था। अपनी नौकरी को खतरे में डाल के इतना सब कुछ करता हूँ आपके लिए, पर आप मुझे गाली दे रहे हैं। वहां अभिमन्यु आ जाएगा किसे पता था। लेकिन मेरा काम नहीं हुआ ना, नहीं हुआ मेरा काम। वो बच्ची अभी बेहोश है, जैसी होश में आएगी ना सबसे पहले मुंह खोलेगी अपना, और फिर मेरा सारा खेल खत्म। वो अभिमन्यु नियति की बेटी है, ये सच तो सामने आएगा ही आएगा। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैंने उसे किडनैप करा है। सच बताइए प्लीज प्लीज। सच बताइए माँ, वरना आपके एक बेटे के हाथों दूसरा बेटा मर जाएगा। नियति पहले से ही अंगद पर शक कर रही थी। एक पल के लिए मैं भी नियति के बातों में आ गई और फिर मुझे भी अंगद पर शक हो गया। तो मैंने जब उसे पूछा ना मुन्ना, तो उसने गुस्से में आकर मुझसे कहा कि मैंने किया है, और बस यही बात नियति ने सुन ली कि मॉम का सच भी सामने आ जाएगा। और एक बार अभिमन्यु के सामने मॉम का सच सामने आ गया ना, तो मॉम को भी माफ नहीं करेगा, और फिर मॉम मुझे भी नहीं बचा पाएंगी। कृष्ण और कंस की कहानी सुने अंगद बाबू? मेरी यहाँ जान पे बनी हुई है और तुझे कहानियां सूझ रही है। अंगद बाबू शांत रहिए और बन जाए कंस मामा। एक राक्षस फेल हो गया तो क्या हुआ,
अपने और राक्षस भेजिए अपनी भतीजी को खत्म करने, और भेजते रहिए जब तक कि कोई राक्षस या असुर उसे मार नहीं देता। मॉम, मॉम आप मेरी बात सुनिए, आप जल्द से जल्द लखनऊ वापस आइए। आई नीड यू है। भाभी, वो आपका इंतजार करते करते सो गए। सॉरी भाभी। वैसे नित्या कैसी है अभी? अभी तक होश नहीं आया उसे, पर कल तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी और फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे क्या करना है। बेचारी बच्ची, भगवान करे सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। भाभी, आज मैं काव्या को अपने साथ ले जाऊं? हाँ, ले जाइए ना। सॉरी बच्चा, चाचू ने अपना प्रॉमिस तो, सॉरी। आज काव्या अपने चाचू के साथ सोएगी, है ना? कुछ दर्द, कुछ थकान अपने बच्चों को सीने से लगाकर ही दूर हो सकती है। और तुम तो अपने चाचू की सबसे बेस्ट बच्ची हो, है ना काव्या? चलो चाचू के पास। चाचू आप जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। नित्या, नित्या, मेरी बच्ची। बेटा, अब कैसा लग रहा है? ठीक हो? मम्मी मम्मी हाँ बेटा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा। बैड अंकल है ना? ध्यान से बेटा। मम्मी मैंने ना सब तुमकी ने उस बच्ची को सब 6 साल पहले मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था सब। आज मैं भाग गई थी। मुझे बेटा, बेटा शांत हो जाओ। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? तुम दवा खाओ और सो जाओ। हाँ, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। हमने तुम्हारे टेस्ट करवाए हैं, एक बार रिपोर्ट आ जाए फिर तुम्हारा ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे। पता नहीं क्यों बार बार बेहोश हो जाती है मेरी बच्ची। अरे मम्मी मुझे तो बोलने दो ना, खुद ही बोलने जा रही हो।
बीमार बच्चे बात नहीं करते हैं, आराम करते हैं। चलो आओ सो जाओ। तो मम्मा इम्पोर्टेंट बात है। अभी सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट चीज है, दवाई खाना, क्योंकि तुम्हारी बातें तो खत्म होने वाली है नहीं। अरे मम्मा पर बोलना तो दो। नहीं, पहले खाना खाओ। रुको। सुनो ना। बेटा खाना खाना जरूरी होता है। चलो। मम्मा प्लीज ना। नहीं नहीं कौन। बेटा दवाई खाने से पहले खाना खाना पड़ता है ना, जरूरी है खाना खाना। आ जाओ चलो। मम्मा पहले मेरी बात सुनो। नहीं। खाओ खाओ खाओ, पूरा खाओ। नित्या मुझे कुछ नहीं सुनना है। तबीयत खराब है, घर से भाग गई, तुम सुबह भी भाग गई, फिर शाम को तुमने वापस यही किया। पता मैं कितना डर गई थी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने और अभिमन्यु ने तुम्हें। मम्मा पर मेरी गुड। मम्मा प्लीज मेरी बात तो सुन लो, फिर आप पापा से कभी गुस्सा नहीं करोगे। चलो अब चुपचाप दवा खाओ। लो। ठीक लग रहा है? चलो बेटा अब आप सो जाओ। बेटा अब कैसा लग रहा है? कहीं दर्द तो नहीं हो रही ना? दर्द हो रही है क्या? सर में दर्द हो रहा है? कुछ भी हो, कहीं पे भी दर्द हो, तबीयत खराब हो तो मुझे तुरंत रात को उठा देना। हाँ, कुछ भी बात हो तो मुझे बताना। पर आप मुझे कुछ बताने ही नहीं दे रही, तो रात को कैसे बोलूंगी? तबीयत के बारे में बात करने के लिए कहा था, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। 2 मिनट मेरी बात तो सुनो मम्मा। नित्या सांस फूल रही है, बोला जा नहीं रहा है, खांसी आ रही है। रुक, तू पानी पी। लेकिन फिर भी बोले जाना है ना? अब तुम बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगी, आराम से पानी पियो पियो। लेकिन फिर भी बात करना बंद नहीं करना है। बेटा तू घर से भागी थी, मम्मी ने डांटा नहीं ना? लेकिन अब मैं डांटूंगी, मेरी बात मानो और चुपचाप सो जाओ। अगर उस बच्ची ने मुंह खोल दिया तो 6 साल पहले की गई मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं इस बच्ची को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। अभिमन्यु, काव्या ने वो सब नींद में कह दिया। नहीं तो तुम जानते हो ना वो अपनी चाचू से कितना प्यार करती है। जानता हूं बाप, और मैं उसके गुस्से को भी समझता हूं। वो बच्ची है, उसे बुरा तो लगेगा ही कि मैं उसका प्यार किसी और को बांट रहा हूं, मैं किसी और बच्ची को इतनी अटेंशन दे रहा हूं। पर पता नहीं क्या है उस नित्या में जो मुझे बार 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 उसकी तरफ खींचता है। मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूं उसकी फिक्र करने से, उसे प्यार करने से। पता नहीं एक अनजाना सा रिश्ता बन गया मेरा उसके साथ में, जबकि वो नियति की सगी बेटी भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं क्या नित्या नियति की सगी बेटी नहीं है? मैं गलत था भाभी। नियति ने दूसरी शादी नहीं की, रोज की बच्ची भी नहीं। 6 साल पहले कोई उसे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर चला गया था। उसके बाद नियति ने उसे पाला, पोसा, बड़ा किया। पता है भाभी, मुझे है ना नित्या के साथ में किस्मत कनेक्शन फील होता है, जैसा नियति के साथ में मुझे हुआ था। जैसे कोई अनजाना सा रिश्ता हुआ हमारे बीच में।
पता नहीं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी बात नहीं सुनता। बिना मेरे को बात के मुझे नींद कैसे आएगी? बेटा तू ऐसा क्यों करती है? तुझे पता ना तेरी तबीयत खराब है। तू ऐसी भोली सी शक्ल बनाकर मुझसे सारी बातें मनवा लेती है। अब तू ऐसी भोली शक्ल बनाएगी तो मैं तेरी सारी बातें मानूंगी ना। बहुत बदमाश है तू। चल ठीक है, अब बता क्या बात है। अरे क्या हुआ? आधी रात को क्यों उछल कूद रहे हो? और आप भी मेरी बात सुन के ऐसे हैप्पी डांस करने लगोगे? ये पर हुआ क्या है? इतनी खुश क्यों है? मैथ्स में फुल मार्क्स मिले हैं क्या? अरे मम्मी, मैथ का नाम बोल के ना मेरा मूड मत खराब करो। अपने कमरे में सो रहे होंगे। अच्छा फिर क्या बात है, बोलो। अच्छा मम्मी बताओ, आप सबसे ज्यादा हैप्पी कब होती हो? नहीं, आप किस बात पे ज्यादा हैप्पी होते हो? देख नित्या, जो भी बात है तू सीधा सीधा बोल दे, ऐसे बात को गोल गोल मत घुमा। अरे मम्मी, इतनी अच्छी बात ऐसे थोड़ा बताते हैं। बताओ ना, कौन सी बात आपको सबसे सबसे ज्यादा हैप्पी कर सकती है? बेटा तू ही मेरी खुशी है। सबसे ज्यादा खुशी मुझे तुझसे मिलती है। जो खुशी मुझे तुझसे मिलती है ना, वो किसी से नहीं मिल सकती। तू ही मुझे सबसे ज्यादा खुश करती है, ठीक है? ओहो, व्हाट अ बोरिंग आंसर। चलो अब सो जाओ, तुम्हें बात तो करनी है नहीं फालतू में। चलो अरे सो जाओ। नहीं, अरे बात तो सुन लो। जो बताने वाली हूँ उससे आप इतना ज्यादा हैप्पी हो जाओगे कि आप आज तक नहीं हुए होगे। हे भगवान, इस लड़की का टीवी देखना बंद करवाना पड़ेगा। रियलिटी शो के रिजल्ट की तरह बात को खींची जा रही है, बिना बात के सस्पेंस बढ़ा रही है। क्या हुआ? मम्मी ब्यूटीफुल, बात ही ऐसी है कि मैं आपके रियल वाली उफ मम्मी, गूज़बम्स आ रहे हैं बताते हुए कि मैं आप और दोस्त की रियल बेटी हूँ। मम्मा, मैं ही आपकी नित्या और दोस्त। नित्या